प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण को दिखाएंगे जिसमें उन्होंने देश को अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल की भी गारंटी दे दी है। यानी आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगली बार भी प्रधानमंत्री वही बनेंगे और सरकार उन्हीं की आएगी। आज जब भारत के तमाम विपक्षी दल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर अपनी रणनीति बना रहे थे और कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि मोदी सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है, तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की गारंटी देते हुए कहा कि जब 2014 में पहली बार उनकी सरकार बनी थी तब भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यानी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 10वें नंबर पर था। दूसरे कार्यकाल में यानी मौजूदा कार्यकाल में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा और भारत के लोग मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में अपने सारे अधूरे सपनों को साकार होते हुए देख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भाषण दिल्ली के प्रगति मैदान में बने उस कन्वेंशन सेंटर में दिया जिसका आज उन्होंने शाम को उद्घाटन किया है और अब इस कन्वेंशन सेंटर का नाम रख दिया गया है भारत मंडपम। 9 और 10 सितंबर को इसी कन्वेंशन सेंटर में भारत G20 समिट की मेजबानी करेगा जिसमें अमेरिका, रशिया, चीन, कनाडा, जापान और फ्रांस समेत कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे और यह एक ऐसा समिट होगा जिसका 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी असर जरूर पड़ेगा। लेकिन जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के आसपास के लोग हैं, वो प्रगति मैदान से अच्छी तरह वाकिफ हैं। प्रगति मैदान दिल्ली का भारत का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है, सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वहां पर था, लेकिन अब उसे पूरा रीवैम्प कर दिया गया है और उसे नए सिरे से अब नए भारत के हिसाब से बनाया गया है और आज प्रगति मैदान के उसी रीवैम्प करके बनाए गए नए कन्वेंशन सेंटर में आज प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे और मैं इस समारोह में खुद मौजूद था और अभी वहां से सीधे अभी थोड़ी देर पहले ही मैं वहां से पहुंचा हूं और आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं। जब मैं वहां पर बैठा था, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मैदान के बारे में बात की, कन्वेंशन सेंटर के बारे में बात की, इस कन्वेंशन सेंटर के नए नाम भारत मंडपम के बारे में बात की, अपना विजन बताया। लोग सुन रहे थे, तालियां भी बजा रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि उनके तीसरे टर्म में वो भारत को 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में लाकर खड़ा कर देंगे, जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की या कह लीजिए कि ये भविष्यवाणी की कि तीसरे टर्म में भी वही आएंगे, यानी जो हम पहले कहते थे कि आएगा तो मोदी ही, वो बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद देश के सामने कह दी है और उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, उनकी सरकार को तीसरा कार्यकाल मिलेगा और आज ही उन्होंने ये भी बता दिया कि अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान उनका एजेंडा क्या होगा, वो क्या क्या करने वाले हैं। तो आज शाम की इस पूरे भाषण की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और उन्होंने इसकी भविष्यवाणी अभी से कर दी है। और आप देखिएगा आज उनके इस पूरे भाषण में से सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा असर भारत की राजनीति पर, हाल की राजनीति पर इसी बयान का पड़ने वाला है। तो अब आपसे सवाल यह है कि क्या आप प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए तैयार हैं और क्या आपको भी यह लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देखेंगे? उन्हें तो यही लगता है और इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा कन्विक्शन है, विश्वास है कि उन्होंने बहुत काम किया है अपने 2 कार्यकाल में। जितना 70 साल में काम नहीं हुआ किया उतना उन्होंने अपने 2 कार्यकाल में काम किया है, ऐसा आज उन्होंने शाम को बताया है। और प्रधानमंत्री मोदी राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, चुनावी राजनीति को तो बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं और जिस विश्वास के साथ आज उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी की है उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये जो बात है ये पूरे कैलकुलेशन से की होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये मैच बहुत दिलचस्प रहने वाला है, इसका आप इंतजार कीजिए। अब हम आपको अमेरिका लेकर चलेंगे। हमारे देश में जो लोग हैं वो अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं। हमारे देश में अमेरिका के वीजा पाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं।
हमारे देश में किसी भी युवा का ये सपना होता है कि वो अमेरिका का वीजा मिल जाए उसे, और उसे अमेरिका में नौकरी मिल जाए और फिर वो अपना जीवन अमेरिका में बिता सके। एक बार आप अमेरिका पहुंच गए तो आपका जीवन बन जाएगा, लाइफ बन जाएगी। हर युवा हमारे देश में मन ही मन ये चाहता है कि वो अमेरिका में जाकर सेटल हो जाए, वहाँ की किसी अच्छी कंपनी में उसे नौकरी मिल जाए। और जब भी हम अच्छी जिंदगी का कोई पैमाना सोचते हैं तो हमें लगता है कि अमेरिका उस पैमाने पर सबसे ऊपर है, इसलिए सबसे ज्यादा चाहत अमेरिका की ही है। हमारे लोग वहां जाकर बसना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस समय अमेरिका में चावल की भारी कमी हो गई है और लोग चावल खरीदने के लिए वहां लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। और ये स्थिति इसलिए हुई क्योंकि भारत ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है, क्योंकि भारत दुनिया में चावल का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश है। हम चावल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं पूरी दुनिया में, इसलिए अमेरिका भी भारत के इस फैसले से प्रभावित हुआ है और वहां के बाजारों में चावल की कमी हो गई है और चावल महंगा भी हो गया है। अमेरिका के टेक्सास, मिशिगन, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको और भी समेत कई राज्यों के सुपरमार्केट्स में, वहां के जो स्टोर्स हैं, उनमें चावल की कमी होने से लोग काफी डरे हुए हैं और ये लोग अब वहां अपने काम से, अपने दफ्तरों से छुट्टी लेकर चावल खरीदने के लिए वहां के सुपरमार्केट्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। और अमेरिका में अब बड़े पैमाने पर चावल की जमाखोरी हो रही है और इस जमाखोरी की वजह से अमेरिका में चावल मिलना मुश्किल हो गया है और चावल की कीमतों में भी वहां लगातार वृद्धि हो रही है। यानी जो हाल थोड़े दिन पहले तक हमारे देश में टमाटर का था, वो हाल अमेरिका में चावल का हो गया है। इस समय अमेरिका के टेक्सास में 9 किलोग्राम चावल के एक पैकेट की कीमत $27 है। भारतीय रुपयों में लगभग 2200 रुपए तक पहुंच गई है। यानी 9 किलो चावल 2200 रुपए में अमेरिका में इस समय मिल रहा है, जबकि भारत में यही 9 किलोग्राम चावल आम लोगों को सिर्फ 360 रुपए में मिलता है। तो आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, हमारे देश में चावल, जिस चावल की, जिस क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, 9 किलो चावल हमारे देश में मिलता है 360 रुपए का और अमेरिका में वही चावल मिल रहा है इस समय 2200 रुपए का। चावल की कमी और जमाखोरी से निपटने के लिए अमेरिका के बहुत सारे सुपरमार्केट्स में चावल की खरीद पर अब एक लिमिट लगा दी गई है और कुछ सुपरमार्केट्स ऐसे भी हैं जहां चावल अब खत्म हो चुका है। तो अब अमेरिका में आप जितना चाहे उतना चावल नहीं खरीद सकते। एक लिमिट लगा दी गई है कि अब आप एक पैकेट ही चावल खरीद पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के लोगों ने चावल की होर्डिंग करना शुरू कर दिया है। जमाखोरी शुरू हो गई है चावल की। जिसे चावल की आवश्यकता नहीं है वो भी लाइनों में लगकर चावल खरीद रहा है, यह सोचकर कि अगर आगे खत्म हो गया तो क्या करेगा। और दूसरा कारण यह है कि चावल महंगा हो रहा है। लोग चाहते हैं कि आज जो दाम है उसी पर ज्यादा से ज्यादा चावल खरीद ले। तस्वीरें देखिए, लोग कैसे सुपरमार्केट्स में ऊपर चढ़कर चावलों को लूट रहे हैं। देखिए आप, ये भारत की तस्वीर नहीं है। कई लोगों को यह गलतफहमी होगी कि आप भारत के किसी दुकान की तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय। यह भारत की कोई दुकान नहीं है, यह अमेरिका का सुपरमार्केट है, अमेरिका का स्टोर है, जहां लोग ऊपर चढ़कर चावल लेने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी कीमत पर। अमेरिका की तरह कनाडा में भी चावल खरीदने के लिए लोगों की अब लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आज हमने इस विषय पर आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें एक तरफ आप सुपर पावर अमेरिका को सुपरमार्केट्स के बाहर चावल के लिए लाइन में खड़ा हुआ पाएंगे और दूसरी तरफ भारत है, जहां आप दूर दराज के इलाकों में भी अगर चले जाएंगे तो वहां आपको किराने की दुकान पर भी आसानी से सस्ते दामों पर चावल आज भी मिल जाएगा। लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये जो फर्क है आज आपको भी देखना चाहिए और पूरी दुनिया को देखना चाहिए। There's been a swing in demand, rather high upswing in demand on basmati rice also. So I'm guesstimating there may be some ignorance out in the market. The average consumer may not just hear that there's a shortage on rice, so they're getting their hands on whatever rice they can. But I do think and hope over the next couple of weeks the market will stabilize on the basmati side of the market. अमेरिका में पैनिक बाइंग शुरू हो गई है। लोग अपने घरों से निकलकर स्टोर पे पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा चावल खरीद कर स्टोर कर लेना चाहते हैं। भारत के एक छोटे से जिले महाराज में हम मौजूद हैं। ये गांव का इलाका है और यहाँ पे
हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे चावल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है या फिर यहाँ भी कोई समस्या है। भाई साहब, आप यहाँ आए हुए हैं, चावल मिल रहा है या फिर कोई दिक्कत? हाँ, चावल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चावल में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। भारत में आप में से कभी भी किसी ने ऐसा अनुभव नहीं किया होगा कि आप आटा खरीदने के लिए घर से निकले हों, चावल खरीदने के लिए घर से निकले हों, या कोई अनाज खरीदने के लिए अपने घर से निकले हैं और आपको वो ना मिला हो। यहाँ तक कि कोविड के समय में भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको आटा और चावल ना मिला हो। या अब तो लोग डेटा भी चाहते हैं, आटे से ज़्यादा डेटा चाहते हैं। डेटा भी हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा सस्ता है, तो इसलिए हमारे देश में आप आटा ले लीजिए, डेटा ले लीजिए, चावल ले लीजिए, आपको सब मिलेगा। कहीं आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आपने देखा, जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, अमेरिका के सुपर मार्केट्स के बाहर, स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें इस वक्त लगी हुई हैं। और एक भारतीय महिला ने यह बताया कि वो 9 बजे निकली थी, उस समय 4 बज चुके हैं, लेकिन उसे इतनी सारी दुकानों पर घूमने के बाद सिर्फ 1 पैकेट चावल मिला है, और वो भी 3 गुना ज्यादा दाम देकर वो 1 पैकेट चावल ले पाई है। 9 बजे निकली है और 4 बज चुके हैं दिन के। आप सोचिए, इतना संघर्ष 1 पैकेट चावल को लेकर। सुपर पावर अमेरिका में। अगर भारत में ऐसा हो जाता तो आप सोचिए क्या होता। अब तक लोगों ने सरकार का इस्तीफा मांग लिया होता, अब तक तो न जाने कितना ये बहुत बड़ी राजनीतिक खबर हो चुकी होती, पूरा की पूरा संसद ठप हो जाता इस पर। भारत सरकार ने इसी महीने की 20 तारीख को गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाने की बात कही थी, और तभी से इस चावल ने दुनिया के बहुत सारे देशों को चिंता में डाला हुआ है। सबको चावल की चिंता है, और इस चिंता का कारण यह है कि भारत पूरी दुनिया में चावल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। सबसे ज्यादा चावल हम एक्सपोर्ट करते हैं। फिलहाल भारत दुनिया के 140 देशों को चावल सप्लाई करता है, यानी एक्सपोर्ट करता है, और दुनिया में चावल की 40% मांग की आपूर्ति भारत करता है। हालांकि भारत सरकार ने सभी तरह के चावल के निर्यात पर रोक नहीं लगाई है, और यह रोक सिर्फ गैर बासमती चावल पर लागू है। यानी जो बासमती चावल है वो तो हम अब भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गैर बासमती चावल हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भारत दुनिया के 140 देशों को जो चावल बेचता है, उनमें 25% यानी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसी गैर बासमती चावल की होती है, जिसे हमने अब बेचना बंद कर दिया है। अमेरिका, थाईलैंड, इटली, स्पेन और श्रीलंका, ये वो टॉप 5 देश हैं जो भारत से सबसे ज्यादा गैर बासमती चावल खरीदते हैं, और भारत के फैसले से सबसे ज्यादा चिंता भी इन्हीं देशों को हो रही है। अब आप सोचेंगे कि भारत सरकार ने ये चावल बेचने बंद क्यों किए हैं, एक्सपोर्ट क्यों बंद किया? तो 2 बड़ी वजहों की वजह से इस चावल के निर्यात पर रोक लगाई गई है। पहली वजह है चावल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना। पिछले कुछ समय में भारत में चावल की कीमतों में 3% और पिछले 1 साल में लगभग 11% की वृद्धि हो गई। हमारे देश में भी महंगा हो रहा है चावल, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत में चावल की मांग और चावल की आपूर्ति में एक असंतुलन बन गया है, और सरकार चावल के निर्यात पर रोक लगाकर इसी असंतुलन को खत्म करना चाहती है। यानी अपने डोमेस्टिक मार्केट में चावल की सप्लाई को बढ़ाना चाहती है, जिससे कि चावल के दाम नीचे आ जाएं।